राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन न्यू एपिसोड। और चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लिया ना एपिसोड चैनल। सो 348। डोंट बी शाय वाइफी। अंतरा फिर दानिश और दक्ष को देखकर धीरे से बोली, आप दोनों को क्या सच में पागल हो चुके हो? घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप दोनों ये क्या जिद लगा कर बैठे हैं? देखिए, अगर आप दोनों का इसी तरह बिहेव रहा तो मैं आप दोनों से गुस्सा हो जाऊंगी। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पे गुस्सा दिखने लगा। वहीं दक्ष ने अंतरा की बात सुनी और वो दानिश से बोला, डैड अब हम क्या करें? मॉम तो गुस्सा होने की बात कर रही है। इस पर दानिश वैभव को घूरते हुए अंतरा से बोला, सिली गर्ल, तुम इस इंसान के लिए मुझसे गुस्सा होगी? सीरियसली? इस पर अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, दानिश, मैं मानती हूँ कि आप और दक्ष उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ और मैं अपने गेस्ट की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है? ये कहते हुए अंतरा फिर मुस्कुराते हुए वैभव और क्रिया की तरफ मुड़ी। क्रिया और वैभव उन्हें ही देख रहे थे। अंतरा उन दोनों से बोली, हाँ आप दोनों हॉल में चलिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी वैभव अंतरा को रोकते बोला, अंतरा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली अब हमें निकलना चाहिए, हमें कुछ ज़रूरी काम आ गया है। अंतरा ने जब ये सुना तो वो वैभव के चेहरे को देखने लगी। अंतरा को समझ आ गया, जिस वजह से वो फिर जल्दी से बोली, देखिए वैभव, यहाँ जो कुछ भी है उसके लिए आई एम सॉरी, और अब मैं प्रॉमिस करती हूँ अब दानिश और दक्ष आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। बट पहली बार आप यहाँ मेरे घर आए हैं, इसलिए आप ऐसे जाने नहीं दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़। इस पर क्रिया ने फिर वैभव को समझाया। इसके बाद से क्रिया ने नाज को अपनी गोद में ले लिया और वो सब वहाँ से हॉल में चले गए। उन सब के जाने के बाद दक्ष जल्दी से अपने हाथ को ऊपर करके अंतरा के पास आया और बोला, मम्मा अब आप मुझे भी अपनी गोद में ले लो। अंतरा उसके हवा में उठे हाथों को देखकर उसकी आंखें छोटी करके कान को पकड़कर खींचते बोली, दक्ष आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए, आपने उस छोटी सी बच्ची को रुलाया। मैंने आपसे आप उसकी केयर करने के लिए बोला था और आप उसे रुला दिया। अगर आप इसे गिरने से बचा लेते तो क्या हो जाता आपका? दक्ष काफ़ी ज़्यादा गोरा था। अंतरा के कान पकड़ने से उसके कान के साथ उसका चेहरा भी लाल हो गया और वो चिढ़कर बोला, आई एम सॉरी मम्मा, पर मैं आपके अलावा और किसी की केयर नहीं कर सकता, इसके लिए आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। ये सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखने लगी। तभी दानिश उसके कमर को पकड़ के करीब खींचते हुए बोला, व्हाट द वे यू आर डूइंग, आखिर तुम उस इंसान को इतनी प्रायोरिटी कैसे दे सकती हो सिली गर्ल? यू नो ना आई जस्ट हेट इट। दानिश के चेहरे पर सर्द भाव थे, जिसे देखकर अंतरा फिर दानिश के कॉलर को ठीक करते हुए समझाते बोली, दानिश मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि आप मुझे किसी भी दूसरे इंसान के साथ देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप बहुत मेरे लिए पॉजिटिव हैं और आपको जेलस फील होता है, पर मैं उस तरह की नहीं हूँ ना। मैं तो सिर्फ आपको ही पसंद करती हूँ और वैभव सिर्फ मेरा दोस्त है। यहाँ तक कि क्रिया और वैभव की शादी होने वाली है, इसलिए आपको शक करना बंद कर दीजिए और प्लीज़ अब आप वैभव के साथ रूड बिहेव नहीं करेंगे, मुझे ये पसंद नहीं है। प्लीज़ दानिश मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अंतरा की बात सुनकर दानिश उसे कुछ देर गौर से घूरा और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, ओनली फॉर यू, बट इसके बदले आज रात वो होगा जो मैं चाहता हूँ, गॉट इट। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं दक्ष भी दानिश के पीछे पीछे वहाँ से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद अंतरा ने चैन की सांस ली और फिर से वो किचन की तरफ जाते हुए बोली, इन दोनों बाप बेटों ने मेरा नाक में दम कर रखा है। दोनों को ही मैं चाहिए। अगर इनका बस चले ना तो ये दोनों मुझे आधा आधा काट कर अपने पास रख लें। वहीं दूसरी तरफ दानिश वहाँ से सीधे हॉल में आया और वह सोफे पर अपने पैर पे पैर रखते हुए लीन होकर बैठ गया और उसके सामने वैभव को घूरने लगा, जो इस वक्त नाज के चेहरे को सहलाते हुए उससे कुछ बात कर रहा था। दक्ष भी सोफे पर उसी तरह पैर पर पैर रखकर बैठ गया और वैभव नाज को घूरने लगा। क्रिया ने एक नज़र दानिश को देखा और एक नज़र दक्ष को देखा। उन दोनों की नज़र इस वक्त वैभव और नाज पर थी। ये देखकर क्रिया फिर माहौल को हल्का करते हुए खास कर बोली, वैसे दक्ष मैंने आपको हमेशा वीडियो कॉल पर ही देखा था और अभी रियलिटी में देखा तो आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो।
ये बोलते हुए क्रिया मुस्कुराई। वहीं दक्ष जो नाज को घूर रहा था वो क्रिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ जो क्यूट हूँगा, मैं एक हैंडसम और गुड बॉय हूँ। उसकी ये बात सुनकर क्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ गर्ल्स ही क्यूट होती हैं, बॉयज़ भी क्यूट होते हैं। आपको ही देख लो, आप तो बहुत हैंडसम के साथ साथ क्यूट भी लग रहे हो। इस पर दक्ष की आंखें छोटी हो गई और उसे पसंद नहीं था कि अंतरा के अलावा और कोई भी उसे कॉम्प्लीमेंट में क्यूट बोले। वो अब क्रिया को घूरने लगा। तभी वही अंतरा अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर आई और उसे टेबल पर रखते हुए वैभव और क्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए कॉफ़ी मग बढ़ाई। वही क्रिया और वैभव ने कॉफ़ी मग लिया। अंतरा ने दानिश की तरफ देखा। वो दानिश को कॉफ़ी देने को थी कि तभी दानिश ने उसे अपने हाथ दिखा दिया। ये देखकर अंतरा रुक गई और फिर उसने कॉफ़ी को नीचे वहीं टेबल पर रख दिया। इसके बाद फिर वो आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। तभी दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, कम टू मी वाइफी। वाइफी, अंतरा चौंकते हुए मन में दोहराई। तभी उसकी नज़र वैभव पर गई जो उसे देख रहा था। ये देखकर वो समझ गई कि दानिश को घूरते हुए चुपचाप उसके पास जाकर धीरे से बोली, दानिश आप खामखा जल रहे हैं। तभी एक झटके में दानिश उसे अपनी गोद में खींच लिया। ये देखकर अंतरा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वहीं वैभव और क्रिया ने भी ये देखा और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। इधर दानिश उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे पीठ पर उसके हाथ चलाते बोला, जब मेरी गोद है तो तुम्हें सोफे की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा का चेहरा और ज़्यादा ब्लश करने लगा और वो उसकी गोद में कसमसाते हुए उठने की कोशिश करने लगी। हाँ दानिश, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना, यहाँ बच्चों के साथ और भी कोई मौजूद है। आप इतने ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हैं? प्लीज़ छोड़िए मुझे। ये कहकर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दानिश ने उसे कमर से होल्ड कर लिया और अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, डोंट बी शाय वाइफी, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये कहते हुए वो धीरे धीरे बोला, चुपचाप मेरी गोद में बैठी रहो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारे सो कॉल्ड गेस्ट को इस घर से बाहर उठाकर फेंक दूंगा। ये सुनकर अंतरा चिढ़ गई और वो कसमसाते हुए फिर चुप पड़ गई। वहीं दक्ष ने जब दानिश की इस तरह देखा तो उसका मुंह बन गया और वो दानिश को घूरते हुए बोला, डैड, मॉम को आप अपनी गोद से नीचे कीजिए, मैं अपनी मॉम को अपनी गोद में बिठाऊंगा। मॉम, आप मेरी गोद में आकर बैठिए। ये कहकर दक्ष अपनी छोटी सी गोद की तरफ इशारा करने लगा, जिसे देखकर अब अंतरा पागल होने वाली थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी दोनों को वापस छोड़कर बेंगलुरु चली जाए। आखिर उसके पति और बेटे ने उसे क्या समझ लिया था? वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि एक गोद से उतरकर दूसरे गोद में जाकर बैठ जाए। और दक्ष जो अभी खुद एक बच्चा था, वो उसे अपनी गोद में बैठाने के लिए बात करा। कैसे कर सकता था वो? अंतरा ने लाचारी और शर्म से अपना सर चुपचाप बस नीचे झुका लिया। वहीं यह सब देखकर क्रिया को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो वैभव से धीरे से बोली, अब मुझे समझ आया कि अंतरा क्यों दानिश को माफ़ नहीं कर रही थी। दानिश की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसके साथ कोई भी नॉर्मल लड़की एक घंटे भी नहीं रह सकती। इस पर वैभव ने एक सीरियस लुक दानिश की तरफ किया और वो फिर उससे बोला, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, दानिश ओबरॉय सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है जिसकी दुनिया की हर एक लड़की एक घंटे बात करने के लिए भी तरसती है, और अंतरा के लिए वो ठीक नहीं है। वहीं दक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रहा था अंतरा को दानिश की गोद में देखकर, जिस वजह से वो अपनी जगह से उतरने लगा। तभी अचानक से वहाँ फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आई। अंतरा जल्दी से हड़बड़ाते हुए दानिश की गोद से उतर गई क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा था। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला, उस पर प्रियल का फ़ोन आ रहा था। प्रियल का कॉल देख वो सभी की तरफ देखकर बोली, एक्चुअली मेरे ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से साइड में चली गई। उसके जाने के बाद दानिश ने अब वैभव को देखा और वो सीरियस आवाज़ में बोला, इतने सालों तक तुमने मेरी बीवी का बहुत फ़ायदा उठाया, पर अब मैं तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं उठाने दे सकता, इसलिए अब ये तुम उससे दूर रहोगे। दानिश की बात सुनकर वैभव अब गुस्से में बोला, व्हाट डू यू मीन मिस्टर दानिश? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ आपकी बातें सिर्फ अंतरा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं भले ही आपकी हैसियत के बराबर नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और जहाँ तक रही फ़ायदा उठाने की बात, तो मैंने अंतरा का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने अपने मेहनत से अपनी कंपनी को काम किया है और अंतरा भी ये बात अच्छे से जानती है। दानिश उसकी बात सुनकर अपना सर सोफे पर टिकाते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, यू नो वॉट,
मैं इंसान के चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि वो इंसान अंदर से किस तरह का है, और तुम मुझे यहाँ बैठकर खुद का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। यू रियली थिंक कि मेरे आगे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन चलने वाली है? दानिश के इस एटीट्यूड को देखकर वैभव ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और फिर वो आखिर में अपनी जगह से उठते हुए बोला, शायद मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। हाँ, बहुत बड़ी गलती की है, दानिश उसी लहजे में बोला। वैभव अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, फाइन, कोशिश करूँगा कि मेरी अब तुमसे मुलाकात कभी ना हो। ये कहकर उसने नाज को अपनी गोदी में ले लिया। वहीं नाज को अपनी सहमी नज़रों से दक्ष को अभी भी टुकुर टुकुर देख रही थी। दक्ष की नज़र जब उस पर गई तो नाज तुरंत वैभव के सीने से अपना मुंह छिपा ली, जिसे देखकर दक्ष की छोटी भौहें तन गई। तभी क्रिया अपनी जगह से उठते हुए वैभव से बोली, वैभव, अंतरा को तो आ जाने दो, हम बिना उससे मिले नहीं जा सकते। यह सुनकर वैभव अभी कुछ कहता तो भी अंतरा वहाँ आई और उन दोनों को इस तरह खड़े देखकर बोली, क्या हुआ, आप ऐसे खड़े क्यों हो गए, सब ठीक है ना? इस पर वैभव फिर वहाँ से निकलते हुए अंतरा से बोला, अंतरा, आई एम सॉरी, और मैं फिर कभी तुमसे पर मैं फिर कभी तुमसे मिलूँगा। ये कहकर वो वहाँ से नाज और क्रिया को लेकर चला गया। वहीं उसके जाने के बाद अंतरा गुस्से से दानिश की तरफ मुड़ी और दानिश को देखकर बोली, दानिश, आप क्या अपने वैभव से, मुझे इतना तो पता है कि आप ही वैभव से कुछ ऐसा कहा है जिसे वो तुरंत यहाँ से चले गए। दानिश कैजुअली अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते बोला, मैंने तो यही बोला कि उसने मेरी बीवी का फ़ायदा उठाया है इतने साल तक। अब उसे सच नहीं सुना गया तो वो यहाँ से चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है, सिली गर्ल? दानिश, उसके पता भी है वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उनकी वजह से मैं अपनी कंपनी में काफ़ी हद तक ग्रोथ कर पाई हूँ, और आप उन्हें इस तरह बोल ही भी कैसे सकते हैं कि उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया? आप भी ना दानिश कभी कभी हद करते हैं। ये कहकर अंतरा गुस्से से वहाँ से सीधे ऊपर कमरे में चली गई। दानिश बिना इमोशन उसे जाते हुए घूरता रहा। तभी दक्ष अंतरा के पीछे जाते हुए बोला, डैड, यू आर बैड, आपने मम्मा को गुस्सा दिलाया, अब आप मम्मा के पास मत आना, मैं अपने मम्मा के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर दानिश के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और वो बोला, शौक से जाओ। ये कहते हुए वो आगे काउंटडाउन किया, 1 2 3। एक बैंक की आवाज़ से दक्ष के मुंह पर धाम से दरवाज़ा बंद हुआ। इसी के साथ दक्ष ने चिल्लाने की आवाज़ आई, ओपन द डोर मम्मा, मैं आपका गुड बॉय हूँ ना, आप मुझसे गुस्सा नहीं होगी, प्लीज़ डोर खोलिए। लेकिन अंतरा ने दरवाज़ा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। कम बैक सिली बॉय, ताले सोफे पर लीन होते हुए बोला। दक्ष ने सुनकर मुंह बनाते हुए अपने पैर पटकते हुए चुपचाप वहाँ से नीचे चला आया। शाम का वक्त। सो हम सुनेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड में। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।